अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास की बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 4 और जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये आज का टॉपिक है और ये बच्चों आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आज हम रीड आउट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर लें ताकि वो भी जो ना वो कुरान और बायो पढ़ना सीख सकें। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, स्टार्ट करने से पहले ये है कि हम इसकी रीडिंग की तरफ जाएं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद फिर यह है कि हम इसकी रीडिंग करेंगे। जी, यहाँ पे देखें, आपको सामने जनाब वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो है वो नज़र आ रहा है। प्रोटीक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। पहले हम डायग्रामेटिक तरीके से देखेंगे, फिर हम उसके रीडिंग करके आपको बताएंगे कि वो क्या कौन कौन से फ़र्क हैं। ये जो है वो ये प्रोकैरियोटिक सेल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल आप पहले पढ़ भी चुके हो कि ये एक यूकैरियोटिक सेल ऐसा होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसिकल्स है, गोल्गी ऑपरेटस है, न्यूक्लियस इसका ये है, न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर छोटे छोटे दाना स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर हर वो ऑर्गेनेलिज्म होता है जो कि एक ऑर्गेनेलिज्म होना चाहिए सेल्स के अंदर। ठीक है, सारी चीज़ इसमें मौजूद होती हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए और क्रोमोसोम्स होता है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले यहाँ पे यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है। यहाँ पे बच्चों आप सब यहाँ पे इस लफ्ज़ पे गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है और न्यूक्लियस कहाँ पे क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। और यहाँ पे इसके अलावा पिल्लाई है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, फ्लैजेला है जो कि आपको यहाँ पे ये डायग्राम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये सिंपल सा हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। फिर अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका डीएनए क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो बच्चों, इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में सब मर्ज होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये डीएनए है। और ये डीएनए जहाँ पे मौजूद होता है उस जगह को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ये इसके मतलब डायग्राम थे, या आपने देखे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम आपकी बुक में भी दी गई है, वो अभी हम वहाँ पे भी यही चीज़ दी गई है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल आप पहले पढ़ चुके हो। तो अब हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो ये देखें, ये हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है ये भी अब मैंने आपको बता दिया। इसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है जो कि एक्स्ट्रा सेल डीएनए से हट के एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। उसके अलावा फिर यह है कि क्रोमोसोम और डीएनए है, और राइबोसोम है, फ्लैजेलम है, ये चीज़ें सारी मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम चलते हैं अब रीडिंग की तरफ, और रीडिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे वो बता रहा है, लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक प्रोसेसेस प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है। क्या विच जो प्रोकैरियोटिक सेल है विच आर मच सिंपलर देन द यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल से बहुत सिंपल होता है, यानी कि इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर गिवन नेक्स्ट, इसकी जो मेन डिफरेंसेस हैं वो नीचे दिए गए हैं, और वो हम इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों, ये एक बॉक्स दिया गया है आपकी बुक में, और इस बॉक्स में 4 डिफरेंसेस देंगे हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस, सेकंड वाला अदर ऑर्गेनेलिज, थर्ड वाला साइज में डिफरेंस है, फोर्थ वाला सेल वॉल है। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हमारे पास है न्यूक्लियस। तो वो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस किसको कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो ना बॉन्डेड हो, यानी कि मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया हो, उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वो होता है, जबकि ये जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जैसे कि बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप,
वेल द प्रोकैरियोटिक सेल डोंट हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। तो पहला फर्क तो यही है कि यूकेरियोटिक की सेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है कि जिसको मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है और उसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर क्या होता है, आगे एक डेफिनेशन है वो जरा पॉइंट आउट कर लें। Their chromosome consists of DNA only and its flow in cytoplasm near center. This region is called the nucleoid. इसका जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम होता है वो सेंटर पे न्यूक्लियस की जगह वहाँ पे मौजूद होता है और वहाँ पे मौजूद होने की वजह से साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और उस रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये न्यूक्लियोइड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब ये है कि जहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए था वहाँ पे डीएनए होता है और डीएनए साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, तो उस जगह को जहाँ पे वो डीएनए मौजूद होता है उस जगह को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये बच्चों आपने याद रखना, ये डेफिनेशन आ गई है। पहला तो ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरा ये है कि न्यूक्लियस की जगह इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड कौन सी जगह होती है, जहाँ पे डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा हो उस जगह को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। पहला फर्क आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे फर्क की तरफ जो कि है अदर ऑर्गेनेलिस। दूसरे ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं? यूकेरियोटिक सेल हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। जी, वो कह रहे हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसके पास डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी चीजें यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, while such membrane bounded organelles are not present in the prokaryotic cell, जबकि ऐसे वाले ये वाले ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें सब सिंपल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो कहता है राइबोसोम ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। जी, राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल में भी है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? साइज का फर्क है। जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है वो थोड़े से बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत, ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये बच्चों दूसरा फर्क था। एक तो ये है कि इसमें मतलब कि ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक सेल में होते हैं। और दूसरा फर्क ये है कि जो यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की निस्बत, ठीक है। ये दूसरा फर्क हो गया। आगे चलते हैं हम साइज की तरफ। यूकेरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। जी, अगर नॉर्मल देखा जाए तो जो यूकेरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 टाइम लार्जर, 10 गुना बड़ा होता है। बच्चों ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए कि यूकेरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल में क्या फर्क है? द सेल वॉल ऑफ द यूकेरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो यूकेरियोटिक सेल की सेल वॉल होती है, यानी कि प्लांट की सेल वॉल जो आप पीछे भी पढ़ चुके हो, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और फंजाई की अगर देखी जाए तो किसकी बनी होती है? काइटिन की। जबकि जितने भी ऑल प्रोकैरियोटिक सेल है इनकी जो सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो देखा, ये फर्क है। एक तो ये है कि जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की काइटिन की बनी होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है जितने भी हैं उन सब की जो सेल वॉल है वो एक केमिकल गेस से मिलकर बनी होती है। उस केमिकल का नाम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ लार्ज पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड एंड शुगर। बच्चों पॉलीमर यानी कि ये एक शक्ल है, किसकी शक्ल है? अमीनो एसिड की और शुगर की। जब अमीनो एसिड और शुगर आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं, वो जो कंपाउंड बनता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है, ठीक है। तो ये चार मेन डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल में। मैंने आपको डायग्रामेटिक भी समझा दिया, मैंने ये रीडिंग करके भी आपको बता दिया। तो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है बच्चों। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेसन पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा लेसन सुनेंगे तो तभी आपको लेक्चर की समझ आएगी। तो इंशाल्लाह कल हम जो है वो नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।